हम अपने संस्कारों को ना भुलाएं। आप हमें गाली दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी आपको गाली देने लग जाएं। आप हमें गाली दे रहे हैं, ये आपके संस्कार हैं, और हम जो रिप्लाई आपको करेंगे वो हमारे संस्कारों का परिचय होगा। तो ये तो अपने अपने संस्कार की बात है। हम कुत्तों के बगल से गुजरेंगे तो कुत्ते तो देखकर हमें भौंकेंगे ही ना, बोलो हाँ। तो हम कुत्तों को कहाँ समझाते फिरे कि भाई साहब तुम हमें देख के क्यों भौंक रहे हो? उनका स्वभाव ही भौंकना। समझदारी तो हमारी है कि हम चुपचाप वहां से चलें, क्या कुत्तों के मुंह लगे। ऐसे ही आप भी सबके मुंह मत लगा कर। मैं 17 साल का था, सुनो, मेरे पिताजी ने मुझे कभी मोबाइल नहीं दिलाया। मैंने स्वयं अपने पढ़ाई की, कमाया अपने। मेरा मन था कि मोबाइल लेना है, तो जब मन मेरा है, जरूरत मेरी है, तो मैं अपने ही पैसे से तो लूंगा। मैंने कमाया और पैसे लेकर के फिर मोबाइल उतना खरीदा जिसकी मुझे जरूरत थी। मुझे गाड़ी की जरूरत पड़ी तो मेरे पिताजी ने नहीं दिलाया, मैंने खुद। मुझे साइकिल की जरूरत पड़ी थी पढ़ने के लिए 2007 और 2008 में, तब मैंने साइकिल में 2 दोस्त हम लोगों ने 250 रुपए मिलाकर सेकेंड हैंड पुरानी 500 रुपया की हमने साइकिल खरीदी थी। हमारे पिताजी ने साइकिल भी नहीं दी। जी मुझे ये पूछना था कि मम्मी लोग कहने लगती पीरियड के टाइम प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? प्रसाद तो खा सकते हैं। मेरे यहाँ कहते हैं कि तीसरे चौथे दिन जब सर धुल लेते हैं फर्स्ट टाइम, फिर खा सकते हैं। यदि आपको मासिक धर्म है तो जिनको नहीं है वो बनाए और वो भोग लगाएं, फिर वो प्रसाद भगवान का, सब प्रसाद सब लोग खा सकते हैं। हाँ। पर ये भी पूछना था, जो बाहर उरैन डाला जाता है वो पीरियड के टाइम 7वें दिन से ही डालना चाहिए कि बीच में डाल स्टार्ट कर सकते हैं? भगवान की पूजा स्त्री जो है चौथे दिन पति के लिए शुद्ध होती है, भगवान के लिए 7। आज इंसानों से प्रेम नहीं है, आज दौलत के प्रेमी हैं। पैसे के लिए ही ना आजकल पति पत्नी में लड़ाइयां चल रही। पति पत्नी के बीच में भी आजकल प्रेम नहीं है। शादी के बाद लड़की कहती है कि ये वाला घर हमारे नाम कर दो, नहीं करता तलाक भेज देती है। तलाक का केस डाल दो तो भैया हमें 20 लाख दो, 50 लाख दो। मतलब रिश्ता तोड़ने का भी आजकल पैसा मांगा जा रहा है, बोलो हाँ। आपने देखा होगा मंदिर के ऊपर एक झंडा होता है, और मंदिर के ऊपर झंडा और फिर पूरी गुम्मद होती है इस तरह से। ये क्या करती है? ये गुम्मद क्यों होती है? ये गुम्मद क्यों होती है? झंडा क्यों होता है? आपने देखा होगा एंटीना टीवी का पुराने जमाने का, आज का टावर सैटेलाइट से सिग्नल खींच करके आपके मोबाइल तक पहुंचा रहा है कि नहीं टावर। उसी तरह जो मंदिर बनते थे, ये ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिविटी अपने अंदर खींच करके, और जो वहां जाके नीचे गुम्मद के नीचे जिसे गर्भगृह कहते हैं, वहां जाके जो खड़ा होता था, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उसके भीतर प्रवेश कर जाती थी, पॉजिटिविटी। इस विज्ञान को लोग समझ नहीं पाए और मंदिर को समझ ही नहीं पाए कि मंदिर। शमशान स्त्रियां क्यों नहीं जाती? बेटी शमशान क्यों नहीं जाती? आजकल तो देखो बेटियां भी बाप पे आग लगा रही हैं। अब जब पुरुष जब मरता है तो चिता पे जलाया जाता है। आपने किसी की चिता को जलता हुआ देखा है? देखा ना, कितना दर्दनाक होता है ना वो। मतलब चमड़ी ऐसे टिपकती है। सोचिए कि जिस पत्नी ने अपने पति को भगवान माना, उसे इस तरह जलता हुआ देखेगी तो कहीं उसके अंदर सदमा ना बैठ जाए। एक माँ शमशान क्यों नहीं जाती? बेटे को जलता हुआ कैसे देखेगी? नारी जो होती है उसका दिल ना कोमल होता है। सदमा बच्चे झेल जाते, लड़का झेल जाता है थोड़ा, लड़की नहीं झेल पाती।